नमस्कार दोस्तों, एचबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में पिछले 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं किसान आंदोलन जारी है। जीआईसी के ग्राउंड में किसान दिन रात डटे हुए हैं और 10 तारीख को महापंचायत का ऐलान भी किया गया है। इसे लेकर गांव-गांव में बैठकें हो रही हैं और लोग महापंचायत में जाने की तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं, किसानों के मन में क्या है, उन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर के नज़दीकी गांव मुस्तफाबाद में। यहां मौजूद किसानों से हम चर्चा करेंगे कि इस महापंचायत के प्रति उनके मन में क्या है और इस महापंचायत को लेकर किस तरह की तैयारी किसान कर रहे हैं। भाई जी, क्या नाम है आपका? मुस्तफाबाद से हैं। तो 10 तारीख को जो महापंचायत होने वाली है उसके बारे में क्या तैयारी आप लोगों की है? तैयारी भारी भरकम भीड़ में जाएंगे और ये जो बछड़े हैं इनका इलाज करवा देंगे और ट्रैक्टर 50 साल पुराना भी चलाएंगे। ये हमारी आसला ट्रैक्टर हम रोज़ न रहे, हम तो 50 साल पुराना ट्रैक्टर भी हुई बहुत है। हम तो एक ट्रैक्टर 2 ड्राइवर उक्का जा, 2 किसान उक्का जा, कहाँ से लाएंगे हमने ट्रैक्टर रोज़। और ये बछड़ों का इलाज करवा दे। हमारे बछड़े खेती खा रहे, अब कौन किसान अपने घर मान लेगा जब बछड़ों का उपयोग नहीं है तो कौन कितने दिन रख लेगा? 1 साल रख लेगा, 1.5 साल रख लेगा। जब किसी चीज़ का उपयोग नहीं तो उसे लेकर कहाँ जा, यह समस्या है। तो जी क्या नाम है? योगेंद्र से। तो किसान आंदोलन कुछ लोग कह रहे हैं भाई ये तो इनका एक तरह से आज चलन बन गया, हिंदी उठाओ और डेरा जमाओ। क्या सिर्फ ये शोशेबाजी है या ये जरूरत पड़ गई है किसान को कि उसे जमीन पाके आंदोलन करना ही पड़ा? जरूरत पड़ रही है, जरूरत ना पड़ती तो फिर आंदोलन क्यों करते हैं? इसलिए अपना इकट्ठे होकर अपना जाएंगे, काफ़ी आदमी जाएंगे गांव में से, हर गांव में से जाएंगे। यानी कि मुस्तफाबाद से ही हर गांव में से कोशिश करेंगे कि हर गांव के आदमी इकट्ठे होकर जाएं, अपनी जो हमें वो हैं दिक्कत है वो ठीक हो जाए। यही है। क्या नाम है? कृष्णवीर। क्या भावना आपकी इस आंदोलन के प्रति है? जो आंदोलन चल रहा है भारतीय किसान यूनियन कर रही है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल। हमारी भावना तो यही है कि बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक तो बिजली की समस्या है। अब मीटरों के पहले 7.5 हाउस पावर थे, अब 10 हाउस पावर कर दी। बिल इतने आ रहे क्या आम आदमी दे नहीं सकता। ये समस्या है बहुत। पशुओं की तो है ही है। पशु इतने हैं खेत पर कि आप देखोगे जाकर सब फसल निपटा दें। चाचा क्या नाम है आपका? मनोज। तो जरूरत पड़ गई है क्या आंदोलन की वास्तव में? बहुत ज़्यादा जरूरत है। बिना जरूरत के तो कोई काम होता ही नहीं। बिना भूख के तो माँ भी दूध नहीं पिलाती जी। जब जरूरत पड़े किसी चीज़ की, जब भी उसका आविष्कार हो जी, कोई भी चीज़ हो, तो आंदोलन बहुत ज़रूरी है और बहुत ही बढ़िया आंदोलन होगा, तकड़ा होगा जी। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा सहयोग उतना करेंगे सभी किसान भाई जी। और जो भी होगा बाकी 10 तारीख को पता लगी जाएगा आप लोगों को भी जी जी। बस यही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जिन किसानों का परमिट रुक रहा है वो बहुत गलत है, वो भी मिलना चाहिए जी। और जो समस्या है वो सभी की एक समस्या है, उसका हल होना चाहिए। क्या नाम आपका? राजेंद्र कुमार। तो जी आप क्या कहना चाहोगे? जरूरत होगी क्या आंदोलन की? बिल्कुल जरूरत है एकदम, बिल्कुल एकदम। बिना आंदोलन के काम ही चलना है। तो सरकार की नीति ऐसी होगी जिनके खिलाफ आंदोलन करना पड़ा जी। बिना आंदोलन के बात नहीं बनने ये महसूस हो रहा है या महसूस हो रहा है, ये जरूरी हो गया। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? विनोद कुमार। तो 10 तारीख के लिए क्या तैयारी, आपकी जाएंगे नहीं जाएंगे? बिल्कुल जोर शोर से जाएंगे भाई। समस्या इतनी है, हम 50 मेंबर हैं इनके मंसूरपुर मिल पर। पहले हम खतौली पर थे, फिर मंसूरपुर पर लगे। अब पिछले 4 साल से हम लगातार कोशिश ये कर रहे हैं अब भाई हम मंसूरपुर से, हमारे गाँव में खतौली का सेंटर हो, यहाँ से आ जाए, और कोई सुनवाई नहीं भाई। 50 साल से जब हमारे गाँव में सेंटर है, हमें यहाँ क्यों ट्रांसफ़र करा जा रहा है? हम बाईपास पर को जा रहे हैं, सड़क हाईवे को, बागे कोई हादसा हो जा, कौन जिम्मेदार होगा? केली ट्रॉली भरने वाला आदमी नहीं रहा, कौन भरा ट्रॉली इतनी बड़ी बड़ी? यहाँ 18 कुंटल गंडे तुल जा, 2 आदमी आराम से भर ले। 5 बीघे सिरसों बोई थी,
और 1 बीघा नहीं जाएगा, देख लो भी सारी खा गए, यह स्थिति है। और घर के अब रही ट्रैक्टर की बात भाई, नहीं, फिर घर के पशु कहाँ से रख लें जब खेत हाँ, खेत बिजारों में की नहीं समस्या है, वही बताइए। अब रही ट्रैक्टर की बात, कोई भी किसान इतना संपन्न नहीं है, 1-2 के तो छोड़ दो, अब जो हर 10 साल बाद ट्रैक्टर ले ले, अरे रोटी खाने के तो लाले पड़ रहे। इन्हें पता नहीं, अगर ट्रैक्टर 10 साल बाद किसान ले सकता तो इन पे कृषि कार्ड के इतने इतने पैसे क्यों हो रहे सिर्फ? यहाँ आत्महत्या कर रहे, मरण लग रहे किसान, क्यों मर रहे भाई भूखे? अगर ये हर 10 साल बाद नवा ट्रैक्टर ले लेंगे भाई, ये इतने संपन्न फिर तो कुछ भी दिक्कत नहीं। और देना तो 10 साल बाद, पुराना ले जाओ नवा दे दो, किसान कौन मना कर रहा है? तो 10 साल बाद नवा, हाँ भाई बिल्कुल खुश हो गए, ले जाओ और हम नवा दे दो उनके बदले। बदले में दे दो फ्री में। राजीव गांधी ने दिए थे, हाँ बप्पा जितने भी गेर देते उन्होंने वे सारे नवे दे दिए थे किसानों को। ये भी हम तो कहा हर 8वें साल ले जाओ, 8 साल में पुराना ले जाओ, नवा दे जाओ, कौन मना कर रहा है भाई? पर किसान ले कहाँ से? और रुपये कहाँ से? इतनी स्कीम चला रही सरकार, एक और चला दे, और चला दे। किसान तो बल्ले बल्ले करेगा, इनकी हमेशा उठी नहीं देगा, और 8वें साल दे दो नवा। हाँ भाई, हम किसान कोई भी सरकार का विरोध नहीं कर रहे, आंदोलन हर सरकार में है, पर भाई किसानों को सुविधा तो दो। हम क्या कहें भाजपा जा सारी उम्र रहो, सारा सीजन हो लिया, पर चुप रेट नहीं पड़ा, हमें यही नहीं पता हमारा माल बिक रहा है किस भाव बिक रहा है। हाँ भाई, वो तो पता लग जा रहा है, मालिक को खरीद रहे हैं, हमारा माल जा रहा है किस भाव, कुछ तो पता लगा। हम तो जोर शोर से देंगे भाई, भाजपा को वोट देंगे, कौन मना कर रहा है? पर हमारी बात सुनी तो जा, हमें तो पता लग रहा है हमारा माल ले रहे मालिक को, भाव क्या दोगे, हमें पैसे क्या दोगे, क्या नहीं दोगे, कुछ तो रास्ता लगा। बस क्या नाम है आपका? नीशू चौधरी। तो निशु, क्या मन है और क्या लग रहा है कि भाई किसान आंदोलन के लिए क्यों मजबूर है? सो ये किसानों का शोषण सबसे ज़्यादा एक ही सरकार में हो रहा, शोषण हो रहा है, तो फिर किसान आवाज़ तो उठाओगा ही, आंदोलन भी करेगा, सारे काम करेगा, मजबूरी। बाजी क्या शुभ नाम है? चांदवीर कादियान। चांदवीर जी, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं किसान को इस वक्त, जिनका समाधान होना बिल्कुल जरूरी है, जिसकी वजह से अब किसान आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो बिजली का है, फिर ट्रैक्टर, गाड़ी। अब हमारे पास ये गाड़ी खड़ी 10 साल हो गए, या 50,000 चली जी, 10 लाख की ली थी, अब दोबारा फेर ले 20 लाख किलो। ट्रैक्टर वो रहा 1972 मॉडल, सारी खेती कर रहा, दिन भर खेती का काम करो, रात भर डंगर भगाओ, तो यो काम अब चलने का नहीं। भाव की कुछ नहीं करना, पूरा 10 सीजन जा चुका, अब तक पर्ची पर कोई रेट नहीं है, तो ये सारी समस्या है। और सरकार देखती रहे कि ये भोप्पे से भी बड़ा मूवमेंट होगा, अगर यही हालात रहे तो भोप्पे से भी बड़ा मूवमेंट हो जाएगा तैयार। तो ये मुद्दे हैं, अब तो ये चल ही रहे सबके, अब चल रही है सबके। 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन चला, अभी तो यहाँ 13 दिन भी नहीं हुए। क्या लंबे आंदोलन की तैयारी में है किसान? किसान तो हमेशा से लंबे आंदोलन की तैयारी में ही रहता है, तो किसान को कोई दिक्कत नहीं आती, आंदोलन कितना भी लंबा चले उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, किसान की जो समस्याएं हैं उन्हें सुधारना पड़ेगा, क्योंकि किसान की इतनी समस्याएं हैं उन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। जैसे कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर का मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, हमारे पास 50-50 साल पुराने ट्रैक्टर खड़े और चल रहे हैं, अब बताओ उन्हें बदल के हम कहाँ ले के जा, और फिर इतने पैसे लाएं कहाँ से? एक बिजली का मोटर 12.5 हार्स पावर लगभग 8 यूनिट के आसपास लेता है 1 घंटे में। इस हिसाब से अगर वो 10 घंटे चलेगा तो 80 यूनिट बैठती है, कहाँ से मिल देगा? 2400 यूनिट पर महीने बैठेगी। फिर टैरिफ के हिसाब से अगर मैं लगा लूँ तो 10 यूनिट के हिसाब से अगर खर्चा लगाऊँ तो बहुत बड़ा खर्चा बैठता है। इतना किसान कहीं से दे ही नहीं सकता, क्योंकि किसान की अपनी मजबूरियाँ हैं, अपनी दिक्कतें हैं। अब अगर इतना यूनिट बिजली किसान खर्च कर सकता है तो फिर वो कैसे होगा, आप ही बताइए। तो ये थे मुस्तफाबाद के किसान। यहाँ आज एक बैठक आयोजित की गई महापंचायत के बारे में, जिसमें किसान तैयारी में हैं। उनका कहना है कि इस आंदोलन को मजबूती दी जाएगी। 10 तारीख में लोग यहाँ से बड़ी संख्या में पहुँचने के लिए तैयार है इस महापंचायत।